नमस्कार, 4 PM में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिमरन। आइए शुरू करते हैं दिन भर की बड़ी खबरें, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। शहडोल की चुनावी सभा में राहुल गांधी ने किया भाजपा पर बड़ा हमला। राजस्थान में चुनावी बिगुल बजते ही भाजपा में गूंजे विरोध के स्वर। भाजपा अध्यक्ष के राजनीतिक कैंसर वाले बयान पर तेज प्रताप यादव का करारा जवाब। एनसीपी सिंबल वॉर पर सुनील तटकरे का बड़ा बयान। भाजपा प्रत्याशी सूची को लेकर मुख्यमंत्री बघेल ने ली चुटकी। राज ठाकरे ने दिया बड़ा बयान, टोल को बताया सबसे बड़ा घोटाला। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद सियासी पारा और भी हाई है। शहडोल स्थित ब्योहारी में राहुल गांधी ने आज अपनी चुनावी जनसभा की। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर जमकर निशाना साधते हुए क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। चुनावी जनसभा के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भाजपा पर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी को कहा कि आडवाणी जी ने अपनी किताब में लिखा था कि बीजेपी आरएसएस की असली प्रयोगशाला गुजरात में नहीं मध्य प्रदेश में है। राहुल ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी आरएसएस की इस प्रयोगशाला में मरे हुए लोगों का इलाज किया जाता है। महाकाल लोक में शिव जी से चोरी की जाती है, बच्चों के मिड डे मील से चोरी की जाती है, व्यापम घोटाला होता है, एमबीबीएस की सीट बेची जाती है, पटवारी बनने के लिए 15 लाख की रिश्वत देनी पड़ती है, हर रोज 3 किसान खुदकुशी करते हैं, किसानों को गोली मारी जाती है, भोपाल में एक लड़की का रेप होता है और उसे बचाने की कोशिश में भाई की पुलिस के सामने हत्या कर दी जाती है। बीजेपी का एक नेता आदिवासी के ऊपर पेशाब करता है। राहुल ने कहा कि आदिवासी और वनवासी में क्या फर्क है, हम आपको आदिवासी कहते हैं। आदिवासी शब्द का मतलब हिंदुस्तान के वासी, जो देश में पहले आए थे, जो इस जमीन के असली मालिक है। बता दें कि इस सभा को कांग्रेस नेता और सीएम कमलनाथ ने भी संबोधित किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि मध्य प्रदेश में कृषि व्यवस्था, भर्ती व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, उद्योग व्यवस्था, अर्थव्यवस्था सब चौपट है। आज मध्य प्रदेश का हर व्यक्ति या तो भ्रष्टाचार का शिकार है या भ्रष्टाचार का गवाह है। इसीलिए आने वाले विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश के भविष्य का फैसला होना है और मध्य प्रदेश का भविष्य आपके हाथों में है। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश के इस चुनावी माहौल में राहुल गांधी का ये दौरा काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है, क्योंकि चुनाव नजदीक है और पार्टियां अपना प्रचार प्रसार जोर शोर से कर रही हैं। चुनावी तारीखों का ऐलान होने के बाद ही भाजपा ने राजस्थान में अपने 41 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है। इसके बाद से ही भाजपा में टिकट बंटवारे को आपस में ही भारी विरोध झेलना पड़ रहा है। टिकट ना मिलने से नाराज चल रहे हैं भाजपा नेता। क्या है पूरा मामला, जानिए इस रिपोर्ट में। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की पहली लिस्ट आने के बाद बीजेपी में विद्रोह के संकेत भी सामने आ रहे हैं। टिकट न मिलने से नाराज प्रत्याशी अपनी ही पार्टी भाजपा को काफी कुछ सुना रहे हैं। टिकट न मिलने से नाराज नेम सिंह फौजदार ने बताया कि 2019 में भारतीय जनता पार्टी को सिद्धांत और रीति नीतियों वाली पार्टी समझकर मैंने बीजेपी को ज्वाइन किया था। लोकसभा चुनाव में जब भाजपा को जरूरत थी तब हमको काम में लिया था। 5 वर्ष के कांग्रेस शासनकाल में यदि पूरे जिले में किसी ने विपक्ष की भूमिका निभाई थी तो वो मैंने निभाई थी। पहले ये चल रहा था, जो सर्वे में सामने आएगा और जनता में लोकप्रिय होगा उसकी टिकट दी जाएगी। लेकिन आज नगर से जिस व्यक्ति को बीजेपी ने टिकट दिया है वो वर्ष 2018 के चुनाव में कामा विधानसभा से भारी मतों से चुनाव हार गए थे। अब समझ में नहीं आता कि पार्टी ने जवाहर सिंह को किस आधार पर टिकट दिया है, क्योंकि नगर से अनीता सिंह 2 बार भाजपा विधायक रही थी, उनको भी नहीं दिया। जनता से बड़ी ना कोई अदालत है और ना कोई पार्टी है। आज जनता के बीच जाऊंगा, जनता जो निर्णय करेगी वो सराखों पर। जनता कहेगी चुनाव लड़ना है तो चुनाव लड़ूंगा। ऐसे में अगर भारतीय जनता पार्टी में बगावत बड़े स्तर पर होती है और भाजपा इसका कोई समाधान नहीं करती है तो विधानसभा चुनाव में बीजेपी को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। लोकसभा चुनाव के पहले ही बिहार राजनीति का पारा जो है वो 7वें आसमान पर है। जुबानी जंग तेज हो गई है, नेता एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। इस बीच बिहार भाजपा अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने लालू प्रसाद यादव को राजनीतिक कैंसर करार दिया है। इसके जवाब में क्या कुछ कहा है लालू यादव ने, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। भाजपा अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि लालू यादव को मौजूदा वक्त में राजनीतिक कैंसर माना जाता है, जिसका इलाज भाजपा ने शुरू कर दिया है। भाजपा ने नीतीश कुमार और लालू यादव दोनों का राजनीतिक इलाज शुरू कर दिया है। इस बार बिहार में भाजपा में सरकार बनेगी, जिसके जवाब में लालू यादव ने कहा कि कैंसर का इलाज सिरदर्द की दवा खाने से नहीं होगा और इसी मामले पर लालू के बड़े बेटे और वन व पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने सम्राट चौधरी से उनकी हैसियत पूछ ली, फिर उनके दिवंगत पिता व पूर्व मंत्री
शकुनी चौधरी पर भी व्यक्तिगत टिप्पणी कर दी। तेज प्रताप यादव ने सम्राट चौधरी पर हमला बोलते हुए कहा कि उनकी हैसियत लालू यादव पर बोलने वाली नहीं है। वे शकुनी मामा के बेटे हैं जिन्होंने महाभारत करवाया था। हालांकि इस दौरान उन्होंने जातीय जनगणना पर पूछे गए सवालों के जवाब देने से साफ इनकार कर दिया। गौरतलब है कि भाजपा राजद का जुबानी हमला तेज होता जा रहा है। अब देखना ये होगा कि इस मामले में और कौन नेता क्या बोलता है। एनसीपी में असली बॉस को लेकर चल रही लड़ाई का फैसला अब चुनाव आयोग के हाथों में है, जिसकी अगली सुनवाई 9 नवंबर को होने वाली है। इसी मामले पर बड़ा बयान देते हुए क्या कुछ कहा है लोकसभा सांसद सुनील तटकरे ने, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। तटकरे ने संवाददाताओं से कहा, अजित पवार के नेतृत्व में हमने जो निर्णय लिया है वो सही और उचित है। रायगढ़ से सांसद तटकरे को अजित पवार गुट ने पार्टी की महाराष्ट्र इकाई का प्रमुख नियुक्त किया है। चुनाव आयोग ने 6 अक्टूबर को पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह पर अपने दावों को लेकर शरद पवार और अजित पवार के नेतृत्व वाले एनसीपी के विरोधी गुटों से मुलाकात की। एनसीपी के संस्थापक शरद पवार चुनाव आयोग द्वारा बुलाई गई प्रतिद्वंदी गुटों की व्यक्तिगत सुनवाई में उपस्थित थे। अजित पवार, जिन्होंने पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह पर दावा करते हुए चुनाव आयोग का रुख किया था। गौरतलब है कि ये लड़ाई अजित पवार के भाजपा में शामिल होने के बाद से चल रही है। इसी को लेकर के मामला अब चुनाव आयोग में पहुंच चुका है। अब उम्मीद ये है कि चुनाव आयोग के फैसले के बाद ही तय हो पाएगा कि अजित पवार द्वारा दिए गए तथ्य सही हैं या फिर गलत। चुनावी तारीखों का ऐलान होने के बाद सभी पार्टियों ने अपनी अपनी प्रत्याशियों की सूची जारी करना शुरू भी कर दिया है। छत्तीसगढ़ में भाजपा द्वारा जारी सूची के बाद ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी हो गई है। पार्टी ने 2018 विधानसभा चुनाव में हारे नेताओं पर फिर से भरोसा जताया है। इसके अलावा केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह और सांसद अरुण साफ को भी चुनावी मैदान में उतारा गया है। दूसरी लिस्ट के बाद बीजेपी के 85 सीट पर प्रत्याशियों के नाम की घोषणा हो गई है, लेकिन इस पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कई बड़े सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि केंद्रीय राज्य मंत्री को दूसरे लोकसभा से टिकट दे रहे हैं। रेणुका सिंह सरगुजा से सांसद हैं, लेकिन टिकट कोरबा जिले से दिया गया है। विष्णुदेव साय रहते हैं पत्थलगांव, उसको दिया गया है। कुनकुरी सांसद गोमती साय कुंकरी रहती हैं। सांसद गोमती साय कुंकरी रहती हैं, उनको दिया गया है पत्थलगांव। ओपी चौधरी खरसिया से पलायन कर गए। उन्होंने कहा कि भाजपा हारे हुए लोगों में दाव लगा रही है। गौरतलब है कि विधानसभा चुनाव की तारीख आने के बाद से ही हर राज्य का चुनावी पारा जो है वो बहुत बढ़ गया है। सभी पार्टियां अपना अपना दाव आजमा रही हैं। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने टोल को लेकर के राज्य सरकार को चेतावनी दी है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, देखिए इस रिपोर्ट में। राज ठाकरे ने महाराष्ट्र में टोल को लेकर राज्य सरकार पर हमला बोला है। ठाकरे ने चेतावनी देते हुए कहा कि मैंने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से अगले कुछ दिन में मुलाकात के लिए समय मांगा है। देखते हैं कि बैठक में क्या नतीजा निकलता है। अन्यथा उप मुख्यमंत्री के बयान को ध्यान में रखते हुए मनसे कार्यकर्ता हर टोल बूथ पर जमा होंगे और सुनिश्चित करेंगे कि 4 पहिया, तिपहिया तथा 2 पहिया वाहनों को टोल शुल्क नहीं देना पड़े। अगर हमें रोका जाता है तो हम आग लगा देंगे। फडणवीस ने कहा था कि छोटे वाहनों को टोल शुल्क अदा करने से छूट है। ठाकरे ने कहा कि पिछले कुछ साल में राज्य में सरकार में आए सभी राजनीतिक दलों में से एक ने भी महाराष्ट्र को टोल मुक्त बनाने का अपना वादा पूरा नहीं किया। उन्होंने आरोप लगाया है कि उन्हें हर दिन, हर सप्ताह और हर महीने टोल बूथ पर जमा राशि में से कुछ हिस्सा मिलता है, इसलिए टोल बूथ कभी बंद नहीं किए जाएंगे और आपको अच्छी सड़कें भी कभी नहीं मिलेंगी। ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र में टोल शुल्क संग्रह राज्य के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा घोटाला है। मैं टोल शुल्क संग्रह और इससे जुड़ी अन्य जानकारियों की गहन जांच चाहता हूं। जाहिर है कि राज ठाकरे के इस बयान को एकनाथ शिंदे सरकार कितना सीरियस लेती है और देखना होगा कि क्या फैसला लेती है। इस बुलेटिन में आपके लिए बस इतना ही। ऐसी बड़ी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें 4 PM। धन्यवाद।